एंटायर वर्ल्ड, आप सब रेडी हैं? अगर रेडी नहीं हैं तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब युग परिवर्तन की आंधी शुरू हो रही है, जो आने वाले भविष्य में विकराल रूप धारण करने वाली है। युग परिवर्तन से अर्थ क्या है और ये युग परिवर्तन कैसे होगा? हर युग का निर्माता मनुष्य स्वयं खुद है। कलयुग हो या सतयुग, हर युग का आधार संपूर्ण मानव जाति के विचारों और उसके दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जिस युग में मानव जाति का विचार और दृष्टिकोण जैसा होता है, वो युग उसी तरह निर्मित होता है। कलयुग में संपूर्ण मानव जाति के विचार और दृष्टिकोण का आधार मनुष्य की अज्ञानता और उसके इंद्रियों की तृप्ति है। उसके काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया का अनियंत्रण है। मनुष्य की वासना और उसके स्वार्थ की भावना है, जिसके फलस्वरूप आज चारों तरफ संसार में अपराध है, पाप है, युद्ध है, नफरत है, लड़ाई झगड़े हैं, अपनों से मिलने वाला धोखा है। और इसी कलयुग के अनियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए, कलयुग की बुराई और संपूर्ण कलयुग का अंत करने के लिए, संपूर्ण मानव जाति के विचार और उसके दृष्टिकोण को बदलने के लिए इस संसार में साक्षात उस परम पिता परमात्मा का हस्तक्षेप हो रहा है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, तो जो कोरोना टाइम की तबाही थी, वो मनुष्यों को परमात्मा द्वारा दी गई वार्निंग थी, जहाँ पर परमात्मा मनुष्य को चेतावनी के रूप में कुछ समझा रहे थे। अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म के भेदभाव को त्याग कर मानवता की ओर मुड़ना है, मानवता के मार्ग पर चलना है। कोरोना टाइम ऐसा था जहाँ मनुष्यों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के दरवाजे बंद हो चुके थे और मनुष्य अपना अमीरी गरीबी और जाति धर्म को भूलकर सिर्फ मनुष्यता का धर्म निभा रहा था। एक दूसरों के दुख में दुखी था, एक दूसरे की सहायता कर रहा था, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ रहा था और उसी दुख में सच्चे मन से ईश्वर को याद कर रहा था, ईश्वर को पुकार रहा था। वो मौका था जहाँ मनुष्य अपना असली धर्म, मानवता के धर्म को समझे, अपने परिवार के साथ समय बिताए, एक दूसरे को समझे। हर धर्म और जाति, ऊंच नीच के भेदभाव से, अमीरी गरीबी, रूप रंग के भेदभाव से बढ़कर सिर्फ मनुष्य धर्म है। कोरोना टाइम मनुष्य को चेतावनी थी, जो मनुष्य को अपने बुद्धि पर अहंकार है, अपने धन दौलत, शक्ति, टेक्नोलॉजी पर अहंकार है, जो मनुष्य बम, गोला बारूद, परमाणु, न्यूक्लियर बनाकर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का साम्राज्य खड़ा करके अपने ऊपर इतरा रहा है। तो परमात्मा की शक्ति ये है कि उस परमात्मा के बनाए सृष्टि का एक वायरस पूरे संसार के मनुष्यों को अपने ही घर में कैद करने की ताकत रखता है, मौत के घाट उतारने की ताकत रखता है। उस वायरस ने मनुष्य जाति को त्राहि त्राहि करने पर मजबूर कर दिया। इस सृष्टि के एक छोटे से वायरस ने संपूर्ण मानव जाति को हिलाकर रख दिया, हर तरफ लाशों के ढेर लगा दिए। कोरोना काल में इतना सब कुछ देखने के बाद, भोगने के बाद भी मनुष्य की बुद्धि नहीं मानी। मनुष्य को समझ नहीं आया कि परमात्मा उसे किस तरफ मोड़ रहे हैं, उसे क्या सिखाना चाह रहे हैं और उसे क्या करने से रोक रहे हैं। जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, फिर मनुष्यों के पास मानवता को भूलकर धर्म और जाति, ऊंच नीच के भेदभाव, घर घर में कलह कलेश, मेरा तेरा, पैसा, पावर, सरहदें, लोभ, माया, काम, वासना, लालच का तांडव शुरू हो गया। जिस तरह पूरी मूवी रिलीज होने के पहले
हमेशा ट्रेलर रिलीज़ होता है, ठीक उसी तरह परमात्मा ने युग परिवर्तन के पहले कोरोना काल एक ट्रेलर के रूप में रिलीज़ किया था और अब फुल मूवी रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है। मनुष्य ये अच्छी तरह समझ ले और जान ले कि अगर कोरोना काल ट्रेलर से उतनी तबाही मची है तो फुल मूवी का अंजाम क्या होगा। मैंने पहले भी कई बार वार्न किया है कि चारों दिशाओं से कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट मीन्स कि मनुष्य जिसकी कल्पना नहीं कर सकता और अचानक से होने वाली वो बहुत भयानक दुर्घटनाएं जो मनुष्य को स्तब्ध कर दे। बीमारियों का प्रकोप, प्रकृति का कहर, युद्ध की परिस्थितियाँ, विश्व युद्ध की तैयारी, मनुष्य के अंदर का छुपा हुआ राक्षस, मनुष्य के अंदर का सारा विष बाहर आ रहा है। अब जो समय शुरू हो रहा है ये समय डिवाइन इंटरवेंशन का है। मीन्स अब सारी चीज़ें परमात्मा के कंट्रोल में है। अब इस संसार में जो भी घटेगा, जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, उन परिस्थितियों को और उन परिस्थितियों के मिलने वाले फल को मनुष्य को केवल भोगना होगा, क्योंकि सब प्रकृति द्वारा रचा गया है। मनुष्यों के कर्म के फलस्वरूप कर्मदंड के रूप में युग परिवर्तन की आंधी अब शुरू हो गई है और मनुष्य बाध्य है इस परिवर्तन को स्वीकारने के लिए। मनुष्य चाहे या न चाहे उसे इस परिवर्तन को स्वीकारना ही होगा। युग परिवर्तन की आंधी मनुष्य को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा करने वाली है जहाँ पर मनुष्य का अहंकार, उसके मैं का अस्तित्व टूटने वाला है और मनुष्य को ये ज्ञात होने वाला है कि ये सारी सृष्टि चलाने वाला, बनाने वाला केवल एक परमात्मा है और मनुष्य के बस में, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। उसका अपना जीवन मृत्यु भी नहीं, उसकी अपनी परिस्थितियाँ भी नहीं। परमात्मा अब मनुष्य को अपने और औरों के जीवन का महत्व, भावनाओं की कद्र और जीवन मृत्यु का अर्थ समझाने वाले हैं। परमात्मा संपूर्ण मानव जाति को जो माया और भ्रम की गहरी निद्रा में सो रहा है उसे जगाने वाले हैं। इस नए युग की आंधी में नए धर्म की स्थापना, मनुष्य का मानव धर्म और मनुष्य द्वारा बनाए गए इस संसार में ऊंच नीच, धर्म जाति के भेदभाव, पैसे, पावर, रंग रूप, भाषाओं के भेदभाव से बाहर निकालने वाले हैं। अब मनुष्य जाति को इस सृष्टि के वास्तविक रूप का ज्ञान होने वाला है। मनुष्य को खुद के वास्तविक रूप का, स्वरूप का ज्ञान होने वाला है। अब मनुष्य के सामने प्रकृति सृष्टि के कई रहस्य को उजागर करने वाली है। परमात्मा इस युग परिवर्तन की आंधी से मनुष्य के बुद्धि के अहंकार का अंत करके मनुष्य को उसके सत्य का बोध कराने वाले हैं, उसके वास्तविक रूप का बोध कराने वाले हैं। समस्त संसार के नींद से जागने का समय शुरू हो गया है। अब मनुष्य को इस युग परिवर्तन की आंधी में एक लंबा सफ़र तय करना होगा और ये सफ़र बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि सुख मनुष्य को भ्रमित करता है, माया की ओर ले जाता है और वहीं दुख और दर्द मनुष्य को परमात्मा की ओर मोड़ते हैं, सत्य की ओर, मुक्ति की ओर ले जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति का माया से मुक्त होने का समय शुरू हो गया है। अब जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ नया आरंभ होने के लिए पुराने को ख़त्म होना पड़ता है और इसी की शुरुआत अब हो रही है। और अब हम सबको, संपूर्ण मानव जाति को, पूरे संसार को इस युग परिवर्तन के लिए तैयार रहना है,
क्योंकि अब ये शुरू हो चुका है।